सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक स्त्री जितने आंसू बेटे के लिए बहाती है, 4 साल हो गए शादी को, बेटा नहीं हुआ ना, चिंता बढ़ने लगी। अब रातों को नींद नहीं आती, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। जितना चिंतन तुमने बेटे का किया है और जितने आंसू तुमने बेटे के लिए बहाए हैं, जितनी जरूरत तुम्हें बेटे की पड़ी है, जिस दिन इतनी जरूरत भगवान की तुम्हें पड़ जाती, उसी दिन भगवान तुम्हारी गोद में आ जाते। पर विडंबना ये है कि बेटे के लिए तो रोया जा सकता है, पर भगवान के लिए रोया नहीं जा सकता। लोगों को बड़ा कठिन लगता है, लोगों को ये सस्ता लगता है, फूल चढ़ा दो भगवान को ये सस्ता है, तुलसी चढ़ा दो भगवान को ये सस्ता है, पैसे चढ़ा दो ये। आप लोग सस्ती चीज पकड़ते हैं, सरल। पैसा चढ़ाना कौन सा कठिन है? आप लाख रुपए चढ़ा दो, 10 लाख चढ़ा दो, सोना चांदी चढ़ाना कौन सा कठिन है भगवान को? कौन सी बड़ी बात है? भगवान को फूल चढ़ाना कौन सा कठिन है? तुलसी के पत्ते चढ़ाना कौन सा कठिन है? सब चीजें सरल है मेरी माँ। कठिन है तो केवल अपनी आंखों के आंसू निकालकर भगवान के चरणों में चढ़ा देना कठिन है। और ये आंसू तब निकलेंगे जब भगवान से प्रेम होगा। ये प्रेम के आंसू जिस दिन निकलने शुरू हो जाएंगे, उस दिन से आपकी भक्ति स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो हमारी भक्ति स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तो हम ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। अभी रोना नहीं आया हमें, इसलिए भक्ति स्टार्ट नहीं हुई। आंखों में बस उनके प्रेम में, उनकी याद में, भगवत प्रेम में आंसू बहते रहें बस। भगवान को प्रेम बहुत प्रिय है, कैसे भी करो, कुछ भी करो। एक बात बताओ, एक पिता ने बेटी का विवाह किया, उसके विवाह में बहुत सारा पैसा खर्च किया, बड़ी पार्टी दी, सारे बारातियों को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट दी, और अपने होने वाले दामाद को भी उसने करोड़ों रुपए दिए, प्लॉट दिए, जमीन जायदाद दी, कैश दिया, सब दिया, सोना चांदी से भर दिया। लड़की विदा होकर ससुराल गई तो पता चला उस लड़की का कहीं और किसी और लड़के से प्रेम था। उसके होने वाले पति से उसने प्रेम किया ही नहीं। अब बताओ, एक पिता ने बेटी का विवाह किया, करोड़ों रुपए खर्च किए, इसलिए ना कि मेरी बेटी अपने होने वाले पति के साथ खुश रहे, पर वो लड़की का तो प्रेम उसके पति से हुआ ही नहीं। तो अब मुझे आप जवाब दो, उसके विवाह में इतना खर्चा करना सफल हुआ या व्यर्थ चला गया? उत्तर दीजिए। हाँ, सफल हुआ। उस लड़की के विवाह में इतना पैसा उसके पिता ने खर्चा किया, पर उस लड़की का प्रेम उसके पति से हुआ ही नहीं, तो इतना खर्चा करना सब बेकार चला गया। उसी प्रकार तुमने एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, कुंभ और तीर्थ और व्रत सब किए, पर तुम्हारा भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं जिससे प्रेम होना था। अरे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और ये व्रत उपवास जितने साधन हैं, बार बार बिहारी जी का दर्शन, बार बार जगन्नाथ जी का दर्शन, ये जो हम साधन करते हैं ये इसीलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं तो ये सब साधन बेकार हो गए कि नहीं? जैसे उस लड़की के विवाह में किया गया करोड़ों का खर्चा इसलिए बेकार हो गया क्योंकि उस लड़की का उसके होने वाले पति से प्रेम हुआ ही नहीं। तो आपका भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं। आपने 7 दिन तक कथा सुनी, कथा हमने सुनाई, इसलिए सुनाई ना कि आपको भगवत चरणों में प्रेम हो जाए, और आपके प्रेम हुआ ही नहीं भगवान के चरणों में, तो फिर कथा सुनने का कोई अर्थ निकला? आपने बिहारी जी का दर्शन 10 बार किया, पर बिहारी जी से प्रेम तो हुआ ही नहीं, तो फिर दर्शन करने का फायदा क्या? हमने चारों धाम 10-10 बार कर लिए, पर चारों धाम करने के बाद भी अपने इष्ट में, अपने भगवान में प्रेम तो हुआ नहीं, तो फिर इतने सारे तीर्थ करने का अर्थ क्या है? अरे तीर्थ, व्रत, उपवास इसलिए किया जाता है कि किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, बस प्रेम हो जाए। बस प्रेम हो गया तो आपके सारे व्रत तीर्थ सार्थक हो गए, और प्रेम नहीं हुआ
तो सब उसी तरह बेकार है जैसे उस बेटी के विवाह में किया गया करोड़ों का खर्चा बेकार हो गया। राम ही केवल इनसे पूछो। एक लड़के, एक पिता ने अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढा। ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है, बहुत प्रतिष्ठा है, मेरी बेटी तो इसके संग सुखी रहेगी, मैं तो इसी से विवाह करूंगा, मैं तो इसी से। तो उस लड़की की माँ ने अपने पति से कहा, सुनो जी, हाँ लड़का तो अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है और पैसे वाला है, एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लो उसे ये पसंद है कि नहीं। भाई एक बार उससे भी तो पूछो जिसका तुम विवाह कर रहे हो। बाप अपने मन का करे और बेटी से ना पूछे, बेटे से ना पूछे तो भी तो काम नहीं बनता ना। उसी प्रकार आप लोग तुलसी चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, सब चढ़ा रहे हैं, जरा भगवान से भी पूछ लिया करो कि प्रभु तुम्हें क्या पसंद है। मेवा मिष्ठान पकवान चढ़ाए जा रहे हो, जरा बिहारी जी से पूछा करो प्रभु तुम्हें क्या पसंद है। जिस दिन भगवान से पूछोगे ना कि प्रभु तुम्हें क्या पसंद है, तो भगवान एक ही आवाज लगाएंगे कि मुझे तो केवल प्रेम पसंद है, बाकी जो तुम चढ़ा रहे हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। भगवान को केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। इसलिए भगवान को क्या चढ़ाओ, केवल प्रेम चढ़ाओ भगवान को। सच्चा प्रेम भगवान के चरणों में। अब कैसे करना है वो आप समझो, कर लो बस। बिना प्रेम के सब बेकार है।